जय माँ कामाख्या, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, इसी साधना सीरीज में मैं आप सभी को आगे लेकर चल रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ पीताम्बरा भगवती की आप सभी वीडियो में मेरे साथ दर्शन कर रहे हो और मैं आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा कि इस संसार की रचना, इस संसार की उत्पत्ति के पीछे भी माँ भगवती ही है। प्रथम रूप से शून्य के रूप में माँ भगवती रही है। शून्य अर्थात महाकाली, और फिर प्रथम रूप में माँ काली हुई, द्वितीय में तारा, फिर षोडशी त्रिपुर सुंदरी ललितांबा माता, और फिर भुवनेश्वरी। उन्होंने इस संसार के 3 लोक के 14 भुवन की रचना की। और फिर उसके बाद में भैरवी माता जी के बाद में माँ भगवती छिन्नमस्ता माता जी आती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, किस प्रकार से यह नाड़ियाँ जागृत होती है, इस रहस्य का भेद खोलने के लिए, जानने के लिए आपको छिन्नमस्ता माता जी का रहस्य जानना होगा। क्योंकि जो 3 धाराएं जो प्रकट हुई है माँ छिन्नमस्ता माता के गर्दन के ऊपर से, वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ही है। लेकिन तत्वदर्शी साधक लोग उस रहस्य को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। उसी प्रकार से छिन्नमस्ता माँ के बाद में धूमावती माता जी, और धूमावती माता जी के बाद में सिद्ध विद्या माँ भगवती बगलामुखी माता जी है, जो अथर्वा प्राण सूत्र के रूप में माँ भगवती को जाना जाता है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी का वेदों में नाम बलगामुखी है। बलगामुखी माँ की महिमा बड़ी ही निराली है, अद्भुत है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो मातंगी और कमला माता जी आती है। जगत जननी परमेश्वरी की महिमा परम्पार है। आप और हम सभी अंक गणित के 0 से लेके 9 तक के जो अंक हम देखते हैं, वही अंक 10 महाविद्याएं हैं। वही अंक माँ भगवती, माँ दुर्गा माता के 10 महाविद्या स्वरूप है। इस रहस्य को जानना, समझना कई जन्मों की साधना तपस्या के परिणाम स्वरूप हम समझ पाते हैं। जब भी कोई साधक शाक्त परंपरा से देवी महिमा का ध्यान करते हुए, माँ भगवती का चिंतन करते हुए जब साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वह शून्य अर्थात माँ कामाख्या देवी, माँ काली देवी से ही यात्रा आरंभ करता है। ये भक्तजनों, मेरी भी यात्रा इसी प्रकार से आरंभ हुई। माँ भगवती की भक्ति करते हुए, माता जगदम्बा के दिव्य स्थानों का प्रचार करते हुए, माता भगवती की महिमा जन जन तक पहुँचाते हुए, माँ ने मुझे परम सौभाग्य दिया कि मैं तत्व को भी जान सकूं, तत्व को समझ सकूं, तत्व को हृदय में धारण कर सकूं। आप सभी को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि माँ भगवती काम बीज रूपनी कामाख्या माता जी के दिव्य मंत्र, नवारण मंत्र की 1.25 लाख साधना करने के बाद माँ भगवती ने पुनः प्रेरणा दी कि जिस स्थान पर मैं आदि शक्ति के रूप में विराजी हूँ, जिस स्थान पर मैं माँ भगवती कामाख्या स्वरूप में विराजी हूँ, जहाँ पर जगत जननी परमेश्वरी के दरबार में भक्तों की भीड़ लग रही है, तुम वहाँ पर और भी भीड़ लेकर आओ। और इसीलिए माता रानी के दिव्य दरबार का प्रचार प्रसार का कार्य पुनः आरंभ करो। कि प्रेरणा पाकर, माता का आदेश पाकर मैंने पुनः माँ अम्बा देवी, कामाख्या देवी के दिव्य शक्तिपीठ का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया। और फेसबुक पर माँ अम्बा देवी जागरण वापस आरंभ किया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के भजन कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इसी प्रस्तुति के बीच मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक भजन कलाकार संतोष झलक जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी, और उन्होंने सिवनी की प्रसिद्ध देवी भागवताचार्य गुरु माता जी, जो माँ बगलामुखी माँ की शादी का है, परम तपस्विनी है, परम योगिनी है, उनका मुझे संपर्क सूत्र दिया। माता जी से मेरी बात हुई, माता जी ने मेरी जन्म कुंडली भी बना के भेजी, और धीरे धीरे 4-5 दिनों के बीच सत्संग होते रहा। मन में यह भाव आ रहा था कि माँ भगवती कामाख्या माँ की कृपा से मैं आध्यात्म पे बढ़ रहा हूँ, आत्मज्ञान भी प्राप्त कर रहा हूँ, और मेरे भाग्य में उदय भी हो रहा है। लेकिन जो मेरे माँ के मंदिर में चोरी करते हैं, मेरी माँ के मंदिर में उत्पात मचाते रहते हैं, मेरे माँ के भक्तों को परेशान करते, उनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? तो उनकी रक्षा किस प्रकार से कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे और भी सक्षम बनना होगा। तो मेरी ही माँ भगवती, जो कामाख्या देवी माँ
काली माता जी शून्य रूप में विराजी है, तो मैं शून्य रूप में तो था, तो मैं धीरे धीरे कामाख्या देवी से ऊपर उठने का संकल्प मन में ले रहा था कि भगवती ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा मंत्र प्रदान करो, ऐसा मार्ग प्रदान करो कि एक ही मंत्र से सारे कार्य हो जाए। मैं अपने जीवन में स्वस्थ भी रहूं, शत्रु भी शांत हो जाए, अपने भक्तों की भी रक्षा कर लूं, माँ आपकी भक्ति का प्रचार भी कर सको और कोई अधर्मी आपके बेटे को परेशान भी न कर सके। तो पता चला कि ये तो माँ भगवती कामाख्या देवी का दिव्य स्वरूप है, माँ बगलामुखी माँ है। बहुत सारी जिज्ञासाएं उमड़ने लगी कि माता भगवती की कब दीक्षा लूं, कब वह परम सौभाग्य आए, किस प्रकार से माँ के मंत्र का जाप करना मैं आरंभ करूंगा। बड़ी मन में कल्पनाएं चलने लगी और मैं उस समय पीतमपुर में जस करके एक कंपनी में कार्यरत था, तो मुझे उस समय दीक्षा लेने के लिए छुट्टियां भी पास करवाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पीछे 4 से 5 लड़कों को मुझे कार्य समझाना पड़ता था। यहाँ तक कि जिस मैं वॉल शॉप में था वहाँ के क्वालिटी के भी बहुत सारे कार्य चेक मुझे ही करना पड़ता था। वॉल फाइनल जो होता था वो मुझे ही करना पड़ता था। तो कंपनी से भी मैं अगर चला जाऊँ तो बहुत दिक्कतें परेशानियाँ होती रहती थी। इसीलिए माँ भगवती से प्रार्थना की कि भगवती योग बनाओ, और माता रानी की कृपा से कुछ छुट्टियाँ लगने वाली थी, मैंने कुछ छुट्टियाँ और प्राप्त करी और मैंने दीक्षा की योजनाएं बनाई। मैं माता बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए पीतमपुर से अपने गांव, बैतूल जिले के अंतर्गत मेरा गांव है साउंगी गांव, वहां पर पहुंचा और माता भगवती माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना की कि मैया मैं आपके ही दिव्य स्वरूप माँ बगलामुखी स्वरूप की दीक्षा लेना चाहता हूँ माँ, इसलिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। तो माँ का आदेश आया कि तू मेरे पास आ, उससे मिल और फिर आशीर्वाद लेकर तू माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए जा। मन में बहुत प्रश्न भी उठ रहे थे कि दीक्षा कैसे होगी, दीक्षा में कितना खर्च आएगा, किस प्रकार से दीक्षा की विधि होती है और साथ में माता जी का व्यवहार कैसा होगा, क्या माँ दुर्गा से मैं जैसी बात करता हूँ, क्या माँ दुर्गा के चरणों में मेरा जिस प्रकार से समर्पण है उसी प्रकार से माँ मुझ पर कृपा करती तो गुरु माता जी भी ऐसा ही करेंगी। अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहे थे, क्योंकि मैंने पहली बार दीक्षा लेने का संकल्प लिया था और मैं साउंगी गांव से माँ भगवती कामाख्या देवी के दिव्य शक्तिपीठ धारुड़ अंबा माई धाम पहुंचा और बड़े मन में प्रसन्नता थी। मुझे ऐसा लग रहा था, आभास हो रहा था कि अब कुछ मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो 8 वर्षों की साधना मेरी रही है उस साधना का अब फल मिलने वाला है। एक अलग ही प्रसन्नता मन में थी, एक अलौकिक आनंद सा मुझे प्राप्त हो रहा था। और जब मैं यहाँ से मोटरसाइकिल से माँ अम्बा देवी के दरबार के लिए निकला तो अलौकिक आनंद आ रहा था। माँ अम्बा आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, हे उमा माँ एक बार दर्शन दे दो, और हे भगवती आपका बेटा एक ऐसे स्थान पर जा रहा है जहाँ कभी पहले गया ही नहीं, तो माँ आपका आशीर्वाद दो, हे जगत जननी परमेश्वरी मैया मुझ पर कृपा करो। और फिर मैं अम्बा देवी धाम पहुंचा, माता रानी के दर्शन किए, पूजन किया, माँ को प्रणाम किया कि हे परमेश्वरी, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा मुझ पर कृपा करो, दया करो। हे माँ आपका जो ये दिव्य स्थान है, स्थान के प्रचार प्रसार का कार्य मैंने वर्ष 2012 में आरंभ किया था और आज बैतूल जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष के भक्त श्रद्धालु माँ भगवती आपके इस दिव्य स्थान पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही आपके बच्चे को और शक्ति प्रदान करो, दिव्य संत महात्माओं को भी आपके दरबार में ला सकूं, आपके मंदिर में ला सकूं और आपकी कीर्ति जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करते रहूं। हे भगवती आप मुझे जितना सक्षम बनाओगी आपका बेटा उतना ही आपके दिव्य स्थान का प्रचार करेगा। हे परमेश्वरी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, हे जगदम्बा आदि शक्ति मैया मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। माँ से बहुत सारी बातें की, माँ के गर्भगृह में बैठकर बड़ा ही अलौकिक आनंद मिल रहा था और माँ से प्रार्थना थी कि मैया मेरी जो आगे की यात्रा है उस यात्रा में जो भी आपत्ति विपत्ति आएंगी आप इन आपत्ति और विपत्तियों को शांत करना माता। जगत जननी परमेश्वरी के दरबार जब छोटी अम्बा माई में पहुंचा
तो मैंने एक वीडियो भी शूट किया था। उस समय थोड़ा दुबला भी था, चिंतित भी था और परेशान भी था, क्योंकि उस समय जॉब करते हुए मुझे बहुत सारे कार्य करना पड़ रहा था और जीवन में जो संघर्ष था वो बहुत ही कठिन था। सभी भक्तों के लिए मैं वह वीडियो भी पोस्ट करूंगा। इसी वीडियो के अंत में आप उसे भी देखिएगा कि उस समय का रविंद्र कैसा था। और मैं आप सभी लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, गुरु तो मार्ग दिखाते हैं, गुरु आपको हर पल हर क्षण रक्षा प्रदान करते हैं। गुरु और भगवती में, गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। और जो मनुष्य गुरु और भगवान में अंतर करता है वह व्यक्ति नरक का भागी होता है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि गुरु गीता का पाठ करें। रुद्रयामल तंत्र या अन्य धर्म शास्त्रों में भगवान शिव माँ शक्ति के रूप में ही गुरु को प्रतिष्ठित किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आपको एक सच्चे गुरु मिल जाते हैं जो माँ से अंतर हृदय से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, आप उनके चरणों में समर्पित करिए। जिस प्रकार से साधना का जो भी जाप होता है वह आपके इष्ट के चरणों में अर्पित करना पड़ता है हमें, और आप लोगों को भी करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन के सुख हो या दुख हो, वह हमें हमारे गुरुदेव जी के ही चरणों में करना चाहिए। तो आप सभी भक्त लोगों को मैं वर्ष 2020 का वह वीडियो आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस समय मेरे चेहरे के भाव क्या थे, मेरी वाणी क्या थी और कितनी प्रसन्नता मेरे चेहरे पे उस समय लग रही थी, यह सारी आपको बात इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये वीडियो। आज माँ भगवती अम्बा भवानी माँ के प्रागट्य में, माँ के दरबार में उपस्थित हूँ मैं। छोटी अम्बा माई माँ को कहते हैं, माँ का नाम जाना जाता है। माँ का वर्णन महाभारत काल में भी आता है, पांडव कौरव ने भी यहाँ पे पूजा की है। और मेरे साथ जो उपस्थित हैं मुकेश महाराज जी हैं। मुकेश महाराज जी आज वर्तमान में छोटी माँ अम्बा देवी के मंदिर में माँ की पूजा भक्ति आराधना करते हैं। और मेरे मन में भी 24 घंटे माँ भगवती अम्बा जो निवास करती है, इस माँ के दर्शन बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हो पाते हैं। इस महाराज जी के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जब ये 15 वर्ष के थे तब से बड़ी माँ अम्बा देवी के मंदिर में माँ की सेवा पूजा आराधना किया करते थे। तो माँ के महात्म्य के बारे में इन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। फिर भी माँ के लिए दिन रात यहाँ पे सेवा देते रहते हैं। ऐसे माँ के अनन्य भक्त दुनिया में बहुत कम मिलते हैं मित्रों। और आज मन को बड़ी अलौकिक शांति प्राप्त हुई है। लगभग 1 वर्ष हो गया है माँ के दर्शन को आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आज बड़ी मुश्किल से हुआ।